तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज ये जो पूरा वीडियो है ये मैं ना 4 पार्ट में डिवाइड करके तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। रीज़न बीइंग, पहले पार्ट में मुझे बताना है कि रॉडनी भाई की जो जर्नी चालू हुई थी फ्रॉम दिस जेंटलमैन रिजर्व के डीएनए के साथ, एंड नाउ ही इज़ इनटू दिस वाइकिंग डीएनए। पहले तो उसकी बात करनी है। देन मुझे तुम्हें विव्स अरोमा के बारे में बताना है एंड उनकी एक बहुत शानदार ब्लेंड के बारे में बताना है। इसी के कहीं इन बिटवीन एक बार स्क्रीन पे आओ, बिकॉज तुम लोग मुझसे हमेशा मांगते हो कि यार आशीष भाई हमें हमारे लेवल पे आके समझाओ, ताकि हमारी जो चॉइस ऑफ बाइंग अ परफ्यूम है उस हिसाब से हो पाए। तो मैंने लेमन बनाया है, मतलब जो हम सभी लोग होते हैं कोई भी परफ्यूम लेने के बाद, द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन दैट वी मेक सराउंडिंग से, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उससे, तो वो लेमन टर्म में तुम्हें समझाना। फिर आज से महीने भर बाद वो फ्रेग्रेंस क्या होगी, और एक टाइम बाद जब तुम ऑफेंसिव एक्सपर्ट बन जाओगे मतलब वो इंसान बन जाओगे जो उस परफ्यूम को लेके बहुत ही पर्सनल है, मतलब फेवरेट परफ्यूम्स में से वो तुम्हारा हो गया है, तो तुम क्या सोचोगे। या फिर एक महीने बाद में भी ये भी हो सकता है कि तुम उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दो। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया। लास्टली दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे हमारे मैनवर्क के, मैं तुम्हें 3 परफ्यूम्स बताऊंगा, मेरे पर्सनल टॉप 3 जो मुझे पसंद है। एंड लास्टली माय परफ्यूम सीक्रेट्स को लेके 2 तरह की बातें निकल के आ रही हैं। एक, जिनको परफ्यूम बहुत पसंद है और कस्टमर सर्विस भी बहुत पसंद आ रही है। नंबर 2, जिनको परफ्यूम्स पसंद आ रहे हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट फीलिंग ग्रेट अबाउट द वे जो माय परफ्यूम सीक्रेट्स की कस्टमर सर्विस है वो कैसे बात करती है। ये मैंने अपने पैसे से ही खरीदा है, ठीक है, तो वो वाली बात भी है। चलो शुरुआत करता हूं रॉडनी भाई की जर्नी से, जहां उन्होंने ये एक जेंटलमैन रिजर्व परफ्यूम बनाया था। और प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ द टाइम स्टैम्प, है ना, तुम्हारे पास पूरा है, तुम्हें जो भी पोर्शन देखना हो तुम वो देख के जा सकते हो। एंड मैंने इसको इमीडिएटली बाई किया था रॉडनी भाई की वीडियो देख के, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस। मतलब मैंने अच्छा खासा कलेक्शन बना के रखा हुआ है। एंड अभी एक 40 ml मैं फ्रेग्रेंस लेने वाला हूँ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, अ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, बट करना पड़ता है बिकॉज आई लव दैट डीएनए और मुझे बहुत पसंद है अच्छा कलेक्शन बनाने का, थोड़े से पैसे जितने हैं मेरे पास उससे। तो जैसे ये रॉडनी भाई का मैंने लिया था, द बॉटल डिज़ाइन वॉज गुड, द कैप वॉज ठीक है, काम चल जाता, बट उस टाइम पे, आज से 3-4 महीने पहले की मैं बात करा रहा हूँ, आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस एटमाइज़र। मैंने कभी फॉर्मली ऑफिशियली चैनल पे आके इसलिए बात नहीं की, बिकॉज कोई भी अगर नया बंदा चालू कर रहा हो और उसका अगर फर्स्ट लॉट खराब निकले तो ऑलमोस्ट सामने से क्रिटिसाइज करने मत पहुंच जाओ। गिव दैट पर्सन सम टाइम एंड थोड़ा सा उसे ब्रीदिंग पीरियड दो कि यार वो थोड़ा सा मेच्योर हो सके इस इंडस्ट्री में। ऑल दो ही इज़ हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लाइक अपन जैसे लोग कुछ नहीं लगते उनके सामने, बट जब कोई बिजनेस करता है ना तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पिक्चर, मतलब वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह हरकतें होती हैं उसमें, न्यू बी की तरह। तो उनकी भी गलतियाँ थी। द बॉटल डिज़ाइन वॉज ग्रेट बट द एटमाइजर वॉज क्रैप, दिस एटमाइजर एंड दिस कैप वॉज ऑल्सो क्रैप, मतलब किसी काम की नहीं थी। सी हाउ चीप द एटमाइजर लुक्स, अ प्लास्टिक एटमाइजर, एंड कितना कितना बर्बाद लगता था। इससे भी मैं काम चला लेता, बट मुझे कभी भी ये फ्रेग्रेंस समझ में नहीं आई, मुझे पसंद नहीं आई ये फ्रेग्रेंस। मतलब मेरे लिए ये बहुत ही लो रेटेड फ्रेग्रेंस थी, बहुत ही लो क्वालिटी ऑयल्स की फ्रेग्रेंस थी। ऑल दो उन्होंने 100 बॉटल्स बनाई थी, आई स्टिल फील प्राउड ओनिंग वन, कि उनकी एक बहुत ही अर्ली स्टेज की ये बॉटल थी। लेकिन तुम समझ सकते हो, इफ़ द फ्रेग्रेंस इज़ नॉट गुड तो आपका वो अटैचमेंट वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। बट स्टिल ठीक है यार, उनका फर्स्ट क्रिएशन था एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने मार्केट में कुछ उतारा, कुछ निकाला, सो दैट आज मैं उसको रिव्यू कर पा रहा हूँ। एंड आई यूज क्वाइट जनरसली, अगर तुम देखो ना तो मैंने इसको खूब यूज़ करके देखा एक्सटेंसिवली। नहीं पसंद आया तो वो चीज़ बता रहा हूँ, इट कैन बी माई पर्सनल चॉइस एज वेल कि मेरे को नहीं पसंद आया। नाउ रिसेंटली रॉडनी भाई लॉन्च हिज ब्लेंड 745, और मैंने क्या उठाया, वाइकिंग। और मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ अभी, अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। ये है ब्लेंड 745, हमारे रॉडनी भाई का चैप्टर 1 उन्होंने इसको बोला है, एंड दिस इज़ वाइकिंग। और मैंने इसको यूज़ भी किया है। एंड मैं इतना सपोर्टिव होना चाहता हूँ इंडियन हाउसेस के लिए। पहली चीज़, मुझे बहुत बुरा लगता है कि इंडियन हाउसेस बार्टर में कुछ मुझे भेजें, मैं नहीं चाहता हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं उसको पे करके ख़रीदूँ, और इस बार भी मैंने यही किया। मैंने जैसे ही उनका वीडियो देखा रॉडनी भाई का, मैं गया, मैंने बॉटल ऑर्डर की, नॉट जस्ट वन, बिकॉज आई एम हैविंग सो मच फेथ इन रॉडनी भाई कि वो जितना करते जाएंगे वो इम्प्रूव करते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज ही नोज़ हाउ परफ्यूमरी वर्क्स। तो मैंने उनके 2 बॉटल्स ऑर्डर किए थे वाइकिंग के, एक जो अभी भी मेरा
अगर तुम देखोगे कि सील पैक्ड रखा हुआ है. सो आई ऑर्डर 2 वाइकिंग बॉटल्स. आई थिंक सो करंटली इट्स आउट ऑफ स्टॉक, वो अभी स्टॉक में है भी नहीं इनकी ये बॉटल्स. एंड आई वॉज हैविंग वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ इट. मतलब मैं ये मान के चल रहा था कि अगर मैंने इसके 1,000 रुपये दिए हैं तो मुझे क्वालिटी ज़बरदस्त मिलनी चाहिए. एक चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ. द बॉटल डिज़ाइन अगेन इज़ फैंटास्टिक. द कैप हैज़ बीन चेंज्ड अगेन वेरी गुड. एंड द एटमाइज़र इज़ गुड. मतलब पहले से तो बहुत अच्छा है. सी इसका एटमाइज़र देखो और इसका देखो कितना डिफरेंस है, राइट. तो एटमाइज़र इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस चीज़ में इम्प्रूव किया. एंड नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले और जो भी उनके ड्रॉप्स रहेंगे, जितने भी वो आगे परफ्यूम्स लॉन्च करेंगे, द क्वालिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. हो गई बात है तारीफ. आ जाते हैं सेंट प्रोफाइल पे. क्रीड वाइकिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट DNA व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस. आई ओन मल्टीपल बॉटल्स ऑफ क्रीड वाइकिंग. अगर तुम मेरे वीडियोस फ्रेग्रेंटिक्स का जो OG चैनल है वो देखते हो, आई हैव इवन शोन माई बॉटल. मुझे इतना क्रीड वाइकिंग का DNA पसंद आता है. नॉट टू शो ऑफ टू एनीवन. मेरे को पसंद आता है. अपनी बहुत मेहनत की कमाई से उसको खरीदा है, जब भी खरीदा मैंने. एंड मुझे उसकी सेंट प्रोफाइल क्यों पसंद आती है? बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन टॉप नोट, एक मिडिल नोट है, एंड देन द ड्राई डाउन इज कम्प्लीटली यूनिक, विच आई एब्सोल्युटली लव. लाइक बार्बर शॉपी DNA हो, जिस लेवल पे स्पाइसी होना चाहिए वो एग्जैक्टली क्रीड लेवल होना चाहिए. क्रीड वाइकिंग के लेवल पे होना चाहिए. फिर मेरे पास बॉयज़ दो पोर्तुगल भी है. फिर मेरे पास वैसे तो मेरे को यही दो पसंद हैं. फिर ग्रीन आयरिश ट्वीड है, बट वो तो फिर तुम छोड़ ही दो. दैट इज़ एन इनसेन क्रिएशन, जिसके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे. आते हैं क्रीड वाइकिंग पे, जिसकी बात करनी थी. सी आई वॉज रियली इनटू के यार मेरे को ये फ्रेग्रेंस ट्राई करनी है, क्योंकि मैं EM5 की भी लेके बैठा हूँ. मैं मल्टीपल फ्रेग्रेंस हाउसेज हैं जिनकी लेके बैठा हूँ. नाउ वन थिंग दैट आई हैव सीन इज ईच एंड एवरी वन दैट इज क्लोनिंग क्रीड वाइकिंग, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग. और जो सबसे बड़ा मैसअप हुआ है ब्लेंड 745 वाइकिंग के साथ, दैट इज दी ओपनिंग. एंड उस मोमेंट पे जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट हिट हुआ था वो मैं बता नहीं सकता. एक और चीज़ मैं अगर यहाँ पे फीडबैक दे सकूँ तो, दैट बिकॉज द ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन माई ओपिनियन, इट सिट्स वेरी क्लोज टू योर स्किन एंड इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टिंग और अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस जो क्रीड वाइकिंग जिस तरह की है. मे बी मेरे ख्याल से ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के कारण ये मैसअप हुआ है कि इट्स नॉट दैट लाउड, इट्स नॉट दैट प्रोजेक्टिंग. ऑल्दो क्रीड वाइकिंग भी वैसी नहीं है, बट फिर भी ये ऐसा लगता है कि बहुत ही बैठी हुई फ्रेग्रेंस है. जो लोग फ्रेग्रेंस में हैं वो समझते होंगे कि बैठी हुई का मतलब क्या है, कि आपको बिल्कुल नोज डिग करके उसके अंदर की जो लेयरिंग है या जिस तरह से उसको बनाया गया है उसको समझना पड़ता है. तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये ना ज़्यादा प्रोजेक्टिंग है ना ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंस. इट्स वेरी डल, वेरी क्लोज टू योर बॉडी. तो जब मैंने इसको लगाया, मैंने एटमाइज़र इज़ ग्रेट. सी मैंने लगाया एंड मैंने जैसे ही इसको स्प्रे किया, फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज डिसअपॉइंटेड. तो एक तो ये बात हो गई. आओ जरा स्क्रीन पे आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें. द वेरी फर्स्ट ओपनिंग जो मुझे लगी वो मुझे ऐसा लगा कि एक मेंथॉल वाली ओपनिंग है जो तुम्हें माउथ वॉश से मिलती है, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि अगर तुमने विक्स की मेंथॉल वाली ये कफ ड्रॉप वाली अगर तुमने ये गोली खाई है तो तुम्हें जो वो मिलती है, ये शुरुआत में वैसी ओपनिंग है. नाउ डू नॉट गेट मी रोंग बोले था. नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, इट्स नॉट बैड, बट जब तुम्हें क्रीड वाइकिंग का एक्सपेक्टेशन हो जाता है ना, तो तुम्हें लगने लगता है. अभी मेरी पूरा रिव्यू खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जाना मत छोड़ के, इसलिए मैं बहुत टुकड़ों में तुम्हें समझा रहा हूँ. तो जब मैं डिसअपॉइंट हुआ, मैंने कहा नहीं यार मेरे को नहीं वेयर करनी, मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा. एंड वही कंक्लूजन पे भागने वाली बात हो गई कि बहुत जल्दी बहुत रश में आप कंक्लूजन दे रहे हो. फिर मैंने इसको टाइम टू टाइम लगाया. मैंने कहा 2-4 वेयरिंग दे के देखता हूँ, कुछ तो निकल के आएगा, कुछ तो यूनिक होगा. एंड टू माई सरप्राइज दिस हैज़ बीन द क्लोजेस्ट वन जो ड्राई डाउन में एक्चुअल में निखर के आती है. तो अगर तुम इसके ओपनिंग में वो एन्जॉयमेंट नहीं भी ले पा रहे हो, विच इज़ हार्डली फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, तुम इसके ड्राई डाउन में जो OG क्रीड वाइकिंग का DNA है वो निकाल सकते हो. नाउ ये जो ऑयल्स सस्ते आते हैं जो क्रीड वाइकिंग को क्लोन करते हैं, ये उनके साथ दिक्कत होती है. यानी वो ओपनिंग तो कैच कर लेते हैं लेकिन वो ड्राई डाउन कैच नहीं कर पाते, वो ड्राई डाउन में निकल जाते हैं कहीं और भी. यहाँ पे मुझे लगता है रॉडनी भाई वांट्स
to be true to what Creed Viking smells in the second or third hour. Now, it's not a great performer. It hardly last for 4 hours maximum. I'm talking about 4 घंटे से ज़्यादा नहीं है. प्रोजेक्शन तो पथेटिक है. इट डजंट प्रोजेक्ट. बट अगर आप एक क्रिएशन को क्रिएशन की तरह अगर एंजॉय करना चाहते हो यार, कि किसी ने 999 में अपना हार्ट एंड सोल डाल के ट्राई किया है कि हाउ क्लोज आई कैन बी टू क्रीड वाइकिंग, इफ़ यू वांट टू बी दैट मच डेडिकेटेड काइंड ऑफ कि यार मैं इस इंसान को इसलिए सपोर्ट करूंगा बिकॉज ही इज ट्राइंग एवरीथिंग कि वो कुछ अच्छा ब्लेंड बना सके, तो इट्स गुड इन दैट कॉन्टेक्स्ट. स्पाइसीनेस भी है वो हल्की सी, वो बार बार शॉपी डीएनए के साथ जो स्पाइसीनेस आती है, ओल्ड स्पाइस वाला डीएनए. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस जेंटलमैन रिजर्व एंड दिस, द डिफरेंस इज नाइट एंड डे. मतलब मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि कितना इम्प्रूवमेंट है. अगर मैं आज ब्लेंड 745 को देखता हूँ तो, एंड मेरा भरोसा इसी चीज़ से तुम्हें पता चलता है कि मैं इसकी 2 बॉटल्स ऑर्डर करके बैठा हूँ. सो आई नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, जिस तरह से रॉडनी भाई ने बनाया है, जिस तरह से विजन वो लेके चले हैं. एंड दिक्कत ये है कि उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश भी नहीं की अपने वीडियो में. ही शुड हैव एक्सप्लेन दिस थिंग कि हाउ ही इज़ ब्लेंडिंग इट, लाइक क्रीड वाइकिंग को वो कैसा बनाना चाह रहे हैं. तो ये मेरा वीडियो देख लेना, तुम समझ जाओगे कि क्या उनका विजन रहा होगा. इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ओजी इन द ड्राई डाउन rather than being putting all their efforts in the opening, which is very easy to copy, frankly speaking. एंड अगर मुझे उसको कैरी करके घूमना है 3 4 5 घंटे जितना भी इससे निकल आए, तो फिर मुझे ड्राई डाउन में ज़्यादा एंजॉय करना जरूरी है, बिकॉज वो मेरे को ज़्यादा टाइम तक आती रहेगी. तो दिस इज ब्लेंड 745 फॉर यू फ्रॉम द हाउस ऑफ हमारे रॉडनी भाई परफ्यूम एक्सपीरियंस से. एंड दिस आई विल कीप इट एज सील पैक्ड ओनली. मेरे पास एज अ मेमोरी ये रखा रहेगा. मुझे अच्छा लगेगा कि आई एम सपोर्टिंग अ यूट्यूबर, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी इसको ऐसे रख के. ठीक है, तो ये ऐसा है कि भाई मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होना चाहता, बहुत ज़्यादा मतलब घुस के किसी को ऐसे काउंटर नहीं करना चाहता कि नहीं नहीं ख़राब है. आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आज आप किसी को स्टार्ट में सपोर्ट नहीं करोगे, नोइंग दैट ही इज़ नॉट चीटिंग, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक अप हिज मार्क, कि आज से आने वाले 3 साल 4 साल में ही विल बी डिलीवरिंग फाइन क्वालिटी, तो उस हिसाब से ब्लेंड 745 इज़ रियली गुड. मतलब जब आपको दिखता है ना कि ग्रोथ किस लेवल पे हुई है, तो आप सपोर्ट करना खुद ही चालू कर देते हो. एंड दैट्स द रीज़न आई नेवर मेड वीडियो अबाउट जेंटलमैन रिजर्व, बिकॉज इट वॉज पथेटिक यार मेरे हिसाब से. तो आगे बढ़ता हूँ. सेकेंड मुझे तुमसे बात करनी थी विव्स अरोमा की. ठीक है, अब विव्स अरोमा का ऐसा नहीं है कि आज मैं विव्स अरोमा की बात करूंगा तुमसे, और आज से पहले मैंने ट्राई नहीं किया हुआ. आई ट्राइड देयर ब्लेंड्स, बट मेरे को टाइम देना पसंद है किसी भी इंडियन हाउस को. एग्जाम्पल, 3 4 महीने देता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी बनती है. तब तुम लोग समझते हो कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर व्यूज़, बट आई एम लुकिंग फॉर दैट बॉन्ड जहाँ ट्रस्ट फैक्टर बहुत हो. कम व्यूज़ आए लेकिन ट्रस्ट इतना हो कि तुम आंख बंद करके जिस दिन मैं बोल दूं कि भाई ये खरीदना है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाना चाहिए. इस तरह का बॉन्ड चाहिए मुझे, कि वो जो प्रीमियम फ्रेग्रेंस है वो तुम सबके पास होनी चाहिए. लाइक ब्लेंड 745 वाइकिंग, इवन इफ यू हैव मिस्ड इट, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. कुछ ऐसा खास मिस नहीं किया है तुमने. यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस डीएनए, फ्रैंकली स्पीकिंग. इवन इफ इट इज आउट ऑफ स्टॉक, मैं बात कर रहा हूँ, तुम EM5 का वाइकिंग ले लो, यू विल बी मोर देन हैप्पी विद दैट EM5 वाइकिंग. बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, वो तुम्हारे फेवर की चीज़ है. ठीक है, आ जाते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के डीएनए पे. फेडरिक माले के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के डीएनए में फ्रॉम द हाउस ऑफ विव्स अरोमा, दिस इज परफेक्ट पोर्ट्रेट. ये विव्स अरोमा का क्रिएशन है. एंड जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे ऑर्डर देके मंगवाते हैं, सेम एज यू मैं भी ऑर्डर देके मंगवाता हूँ. अब जब मैंने कोई और फ्रेग्रेंस मंगवाई थी, उसके साथ मेरे को इसका सैंपल उन्होंने भेजा था. मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मुझे कोई सिर्फ 2-3 ml का सैंपल भेज दे, मेरे लिए वो काफ़ी रहता है. मैंने सबसे पहली बार इसको स्निफ किया. आओ लेमन की लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें मज़ा आएगा. तुमने अभी हाजमोला की ये बॉटल देखी होगी, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये यहाँ पे रख रखी थी. अगर मैं तुम्हें इसको दिखाऊँ यहाँ पे तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्निफ मेरे को किसकी याद आई? हाजमोला की. अब क्या ये गलत है? नहीं. देखो, हम हैं देसी लोग, हम हैं इंडियन, और हम उसी से एसोसिएट कर सकते हैं जो हमने उसके अराउंड ट्राई किया हो. और मुझे ये हाजमोला का एक फैक्टर दिमाग में आया कि अरे यार, ये तो हाजमोला जैसी लग रही है. मतलब ये क्या हाजमोला हाजमोला है क्या? लेकिन तुम इसको डेवलप होने दो थोड़ा सा. ये हाजमोला का डीएनए ही इज़ द रीज़न दैट इट प्रोजेक्ट्स
वेरी गुड, वेरी डिसेंट, नॉट एक्सट्रीमली गुड, बीस्ट मोड नहीं है, बट इट प्रोजेक्ट्स गुड। और पता नहीं क्यों अब गिल्टी प्लेजर मान लो तुम मेरा, कि ये जो परफेक्ट पोर्ट्रे है इसका मुझे वो हाजमोला वाला डीएनए पसंद आया, मानो चाहे ना मानो। नाउ दिस इज़ नॉट चीप, दिस इज़ एक्सपेंसिव। करीब 1200-1500 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दिस 50 ml कॉस्ट समवेयर अराउंड दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट ओनली, 50 ml। बट अगेन यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ क्वालिटी विच वेरी फ्यू आर डिलीवरिंग। या तो तुम 1000 रुपये में कचड़ा उठा लो, 1500 रुपये में कचड़ा उठा लो 100 ml का। मैं कितनी बार तुम्हें यहाँ पे नाम लेके बोल चुका हूँ, ओम्ब्रे ब्लिस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कचड़ा डीएनए, इट्स और ऑल अबाउट द शेडी प्रैक्टिसेस एज वेल, कि उनकी कितनी शेडी प्रैक्टिसेस हैं, वो तुम ले लो। या फिर उसी प्राइस पॉइंट पे अगर तुम्हें चाहिए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी 50 ml ले लो। हाँ भाई 100 ml नहीं मिलेगा, लेकिन उसके तुम्हें 25 से 30 स्प्रे लगाने पड़ेंगे। इसका तुम्हारा 5 से 6 स्प्रे में काम हो जाएगा। तो टेक्निकली तुम्हारा ये 5 to 6 स्प्रे वाला पोर्ट्रेट, परफेक्ट पोर्ट्रेट ज़्यादा काम करेगा rather than buying that crap for 1500-1600 रुपीज़। एंड दैट इज़ द रीज़न वो लोग प्राइस स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं। कभी वही चीज़ 1500 में बेच रहे हैं, तो कभी वही चीज़ 1000 रुपीज़ में ही बेच रहे हैं। ओम्ब्रे ब्लिस की मैं बात कर रहा हूँ, तुम देखोगे कि बाय 3 at 2999, क्योंकि नहीं बिक रहा 1500 रुपये में, क्योंकि मेरे जैसे लोग बैठे हैं ना उनको काउंटर करने के लिए, भले ही इंस्टाग्राम पे खूब एड्स चल रहे हो। तो माई ओपिनियन, हम्बल ओपिनियन इज बाय गुड फ्रेग्रेंसेज एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, जो भी है आपका 1000-1500 रुपीज़ का है। नाउ ये, अब तुम बोलोगे क्या आशीष भाई ये एग्जैक्टली बस वैसा का वैसा ही है, हाजमोला ही है? नहीं, ये डेवलप होता है। देखो आपको मैं पहला इंप्रेशन बस इसलिए बता रहा हूँ, बस इनको मैं यही बोलूँगा, विव्स अरोमा भाई लोग, तुम लोग थोड़ा सा एटमाइज़र पे और काम कर लो। एटमाइज़र की बैंड बजी हुई है और वो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाती है। अगर एटमाइज़र ख़राब होता है ना तो मुझे मालूम है जूस ख़राब होगा। तो इसके अंदर ना तुम्हें थोड़ा सा गैसोलीन वाला वाइब भी आएगा, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, थोड़ा सा डीजल वाला वाइब भी आएगा, थोड़ा सा तुम्हें हाजमोला के मसाले टाइप का भी वाइब आएगा, वो खट्टापन जो आता है उससे, उस टाइप का वाइब भी आएगा। लेकिन जब ये तुम पे डेवलप होने लगेगा तब तुम समझोगे कि इसकी ब्यूटी क्या है। तुम्हें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम देना है, इसको जस्ट सेटल होने देना है। और फिर जब वो रोज़ निखर के आने लगता है, वो जब तुम परसेप्शन चेंज करते हो ना, जैसे ही तुम एक बार और स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब वो तुम परसेप्शन चेंज करके जब डिग करने लगते हो उस फ्रेग्रेंस को, समझने लगते हो, लाइक हफ्ता भर चला गया है, 2 हफ्ता चला गया है, एंड यू हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट नोट्स। कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हें वैसे भी नहीं समझ में आता ना, मैं तुम्हें बहुत सिंपल भाषा में बोलूँगा, उठाना और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के जो नोट्स हैं वो उठा के एक बार पढ़ना, और आंख बंद करके उन डीएनए को या उन नोट्स को स्निफ करने की कोशिश करना कि यार इसमें क्या रोज़ है? हाँ यार फ्लोरल नोट्स तो हैं। क्या ये फ्रूटी है? हाँ यार इसके अंदर है। क्या वो पचूली की डेप्थ है, डार्कनेस है? बिल्कुल है। तो ऐसे तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या तुम्हें समझाना चाह रहा था। मैं सिर्फ इसको, विव्स अरोमा के परफेक्ट पोर्ट्रेट को लेने का एक ही रीज़न बोलूँगा, बिकॉज इट इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। तुम्हारे पास कोई बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस होगी कलेक्शन में, अगर तुम्हारे पास 1000-1500 रुपये के आसपास है तो। बस इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इतना ही मेरे को तुम्हें इसको समझाना था। नाउ लेट्स कम टू मैनवर्क्स, एंड लास्टली फिर अपन इसको अनबॉक्स करेंगे और माय परफ्यूम सीक्रेट्स का मैं तुम लोगों से ओपिनियन और रिव्यू लूँगा। तो बहुत टाइम से मैनवर्क्स को लेके तुम लोगों ने मुझे बोला है कि आशीष भाई आप बताओ, मैनवर्क्स के बारे में बताओ, थोड़ी सी बात करो। यूजुअली मैंने मैनवर्क्स का एक बहुत पहले वीडियो बनाया था जब नो बडी वॉज टॉकिंग अबाउट मैनवर्क्स, एंड उसका रीज़न था बिकॉज आई लव दोज फ्रेग्रेंसेज जो मैनवर्क्स के हैं। मैंने फ्रेग्रेंटिक्स के ओजी चैनल पर डाल रखा है। आई गेव देम द फीडबैक, उन्होंने उस फीडबैक को सुना, उन्होंने वेबसाइट पे भी वो चेंजेस किए। वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। गौरव भाई है मेरे ख्याल से, और ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मेरे पास आज मैनवर्क्स की 3 फ्रेग्रेंसेज हैं जो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने मंगवाई। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने ये लिए हैं, और टेक मतलब मेरे को चाहिए तो 1-2 और थे, बट 3 मेरे को मिल गए, काफ़ी है। तो एक इंजीनियस जिंजर है मेरे ख्याल से, इंजीनियस है। तो फिर दूसरा द ब्लू है, ये है वाइसल वाई ईडीपी का क्लोन। बॉक्सेस आर ऑल्सो वेल मेड यार। ये वाइसल वाई ईडीपी का क्लोन है। एंड द लास्ट वन इज़ इटालियन स्वीट, विच इज़ माई फेवरेट। मतलब अगर तुम तीनों में से कोई सा भी मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे बेस्ट जो है वो है दिस वन, दिस इज़ इटालियन स्वीट। ठीक है, तो ये 3 हैं
मैंने मैनवर्क्स का ओपन करके रखा है क्या? नहीं। मैं एक बार प्राइस देख लूँ। मेरे को तीनों तो जो जिनसे मैंने लिए थे उनके पास रखे हुए थे, ही डिडंट लाइक इट, एंड वो थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे को दे दो। तो उन्होंने मेरे को दे दिए थे, और मेरे को शायद मेरे को 1800 रुपये के तीनों मिल गए थे। उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे, तो मैंने उनसे उठा लिए थे। बहुत ही शानदार भाई हैं हमारे। तो मेरे पास इंजीनियर्स जिंजर ऑलरेडी है। यस, मेरे पास इंजीनियर्स जिंजर ऑलरेडी है, एंड आई नो द डीएनए। तो मेरे को सबसे ज़्यादा अगर किसी से डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो वो इंजीनियर्स जिंजर से ही है। डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ वो मैं तुम्हें बता दूंगा, टेंशन मतलब। इतना ख़राब नहीं है डीएनए इनका, है ना, कि तुम सोचो कि डीएनए ख़राब है इसलिए क्या। नहीं, एक्चुअली मैंने इंजीनियर्स जिंजर यूज़ किया है, एंड द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस इट इज़, मेरे लिए रिलेट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है थोड़ा सा उस लेवल पे जाके। तो दिस इज़ इटालियन स्वेड। और ये किसको क्लोन करता है? इटालियन स्वेड जो है, ये क्रीड एवेंटस पे जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने क्रीड एवेंटस बोला है, बिकॉज इसके अंदर पाइनएप्पल वैसा प्रोमिनेंट नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा स्मोकी होना चाहिए। इट्स गुड, बट इट फील्स काइंड ऑफ अ लाइटर वर्जन। देखो, अगर तुम मैनवर्क्स की बात करो, मैं मैनवर्क्स का क्या यूज़ करके बैठा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार यहाँ पे आओ, ज़रा स्क्रीन पे आओ। अगर तुम मैनवर्क्स की वेबसाइट पे जाओ और कभी तुम्हें ये एम्बर नोआर मिल जाए, नहीं मिले तो ये स्पाइस टबैको मिल जाए, या फिर ये एब्सोल्यूट मेल मिल जाए। आई डू नॉट नो कि ये अभी इसको बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। दीज थ्री आर नेक्स्ट लेवल क्रिएशंस बाय मैनवर्क्स। मुझे बहुत पसंद आती है। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि ये तीनों का जो क्वालिटी लेवल है, इट्स अनमैच्ड। जिस लेवल पे इन्होंने इन तीनों फ्रेग्रेंसेस को बनाया है, एक इनमें से स्वाज एलिक्सर का क्लोन है कोई सा, आई डू नॉट नो, अब मेरे को याद नहीं है। ये तो रेड टबैको, बट इन्होंने स्पाइस टबैको बहुत प्यारा बनाया है। मेरे ख्याल से यही है। अल्ट्रा मेल का नहीं, नहीं एब्सोल्यूट मेल भी नहीं है। कौन सा है फिर? एम्बर नोआर है क्या? कौन सा है यार? ओम्ब्रे नोमैड का है। पता नहीं कौन सा था इनका। डियोर सवॉज एलिक्सर का क्लोन था, वो शानदार था। नो, चलो, लेट्स गेट बैक टू इटालियन स्वेड। ये इन्होंने बोला है कि इनका ये क्रीड एवेंटस का टेक है। नाउ वन थिंग टू बी वेरी प्रिसाइज, इसके अंदर जो डीएनए इन्होंने बनाया है, जैसा एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, दे आर सेलिंग इट फॉर हाउ मच? इन्होंने पीछे दिया था ना, कहाँ था? यहाँ पे था ना, इटालियन स्वीट फॉर 899 रुपीज़। मेरे को एक ही चीज़ है, थोड़ा सा मैं क्रिटिकल होऊंगा, लेकिन बाकी तुम लोग जानो, मैं तुम्हारे फेवर में बात कर रहा हूँ मेरे भाई लोग। ऐसा मेरा मानना है, द रीज़न फॉर नॉट कवरिंग एंड द रीज़न फॉर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज़, even the oil concentration is 35%. What I personally feel is, ये मेरा ओपिनियन है, and all love and respect to गौरव भाई, the oil quality is a little bit degraded from their OG bottles. ऐसा मेरा मानना है। कीपिंग इन माइंड, मैं आज से 6-8 महीने 10 महीने पहले, when nobody was talking about मैनवर्क्स, उनके प्रोडक्ट यूज़ करके बैठा हूँ। मैंने उनको भी जब कंप्लेंट बताया था तो मैंने क्या बताया था कि एटमाइज़र वॉज नॉट प्रॉपर। Now the bottles are good, everything is fantastic. What I personally feel is the quality is not up to that mark. मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी सफ़र कर रही है, ये मुझे एक प्रॉब्लम है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि 899 के हिसाब से प्रोडक्ट ख़राब है। प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्यों चल रहा है मैनवर्क्स? क्योंकि ये वो क्वालिटी तक पहुंच चुके हैं जो अभी एटलीस्ट कोई दे नहीं रहा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिस इज़ मैनवर्क्स, दिस इज़ रेस्ट ऑफ द मार्केट। अभी वो यहाँ कहीं है जो उनका ओरिजिनल क्रिएशन हुआ करता था उसके कंपैरिजन में। मेरे पास जो मैंने तुम्हें 3 बॉटल्स उनकी पुरानी वाली बताई, मैंने क्यों बताई? बिकॉज मैं वो खरीद के बैठा हुआ इंसान हूँ, मेरे पास है वो बॉटल, एंड दे आर क्रेजी एंड इनसेन परफॉर्मर्स। वो ऐसी हैं कि अगर तुमने अपनी त्वचा पे लगा लिया तो फिर वो छूटनी नहीं है। अब उनके कंपैरिजन में मैं इनको देखूं तो मुझे डिफरेंस समझ में आता है। खासकर ये एम्बर नोआर, स्पाइस टबैको, एब्सोल्युटली मेल, दीज आर बीस्ट मोड प्रोजेक्टर, बीस्ट मोड परफॉर्मर, ऐसा मेरे को लगता है। उस हिसाब से
दिस इज़ नॉट अप टू दैट मार्क, बस और कोई शिकायत नहीं है। आई नो कि थोड़ा चीपर साइड पे आके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट इफ़ दीज आर 50 ml बॉटल्स, मुझे थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन है। मतलब मैं वो चीज़ हमेशा फेवर करूँगा, वॉट एवर अमाउंट यू आर स्पेंडिंग यू शुड गेट एट लीस्ट इक्विवेलेंट और समथिंग इवन मोर देन द प्राइस दैट यू आर पुटिंग इन, जो भी तुम दे रहे हो। एंड फॉर 900 रुपीज़ दिस इज़ नॉट बैड, बट दिस इज़ नॉट दैट गुड एज वेल। तो ये हो गया। फिर इंजीनियर्स जिंजर, जो अभी इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो कैसा है? अगेन एक तो ये एटमाइज़र भी लूज़ है। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया है ना, ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया, एक नॉर्मल तरीके से ही खोला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण भी कई बार मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट क्योंकि ये फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया चैनल है, वी कैन डिस्कस अबाउट इट, तो आई डू नॉट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स जिंजर, ठीक है, जो अभी इनके पास स्टॉक आउट है। अगेन माई पॉइंट इज सेम। मुझे बाकी प्रोडक्ट मैनवर्क्स के क्यों पसंद आते थे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना था कि जो सेंट प्रोफाइल है उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं, चेंज आते हैं, लिनियर नहीं रहती है। लोगों को मैनवर्क से अब इस क्वालिटी की आदत लग जाएगी। द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बट अगेन क्या होता है, आप एक प्राइस पॉइंट पे एक लेवल तक ही क्वालिटी के साथ छेड़खानी कर सकते हो, यानी आप क्वालिटी को उतना ही ऊपर लेके जा सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं, आई हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ क्वालिटी अराउंड द प्राइस ऑफ 800-900 रुपीज़, कीपिंग इन एक्सेप्शंस 1 or 2 जहाँ पे सेंटेडेलिक के कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर में मिल जाते हैं। बट इज इट इक्वल्स टू सेंटेडेलिक, सेंटारी और सेंट्रिक्स? नहीं, वो फिर गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो हाइप करना गलत हो जाएगा कि इट गोज़ टू दैट लेवल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने फिर प्रोडक्ट अभी यूज़ नहीं किए हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुमने प्रोडक्ट फिर यूज़ नहीं किए कि क्वालिटी कहाँ तक जा सकती है। सो यहीं पे ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। एक तो शुरुआत का अल्कोहल ब्लास्ट, ऊपर से अगेन इट्स नॉट इंजीनियस जिंजर बट समहाउ अ टेक ऑन इंजीनियस जिंजर, जो इन्होंने वेबसाइट पे क्लियरली बोला भी है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। गौरव भाई का जो पीक क्वालिटी है, जो उनकी पीक क्वालिटी है, ही ऑलवेज विलिंग टू एक्सेप्ट द फीडबैक, द क्रिटिसिज्म, एट द सेम टाइम ही इज़ विलिंग टू इम्प्रूव, एंड बिल्कुल ट्रुथफुल इंसान है, जो है सामने है, कुछ नहीं छुपाते। जैसे इंसान वो, अगर तुम्हें कुछ एड्स में भी दिख जाते हैं अपने मैनवर्क्स के, जैसे वो इंसान दिखते हैं वो वैसे इंसान बात करने में भी हैं, डाउन टू अर्थ, एकदम हम्बल। एंड इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आई नो दैट यू हैव टू केटर आवर ऑडियंस, लेकिन अगर मैं 900 रुपये खर्च कर रहा होता तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ दिस बॉटल। क्वालिटी इज देयर, एक नॉच ऊपर जाने की और ज़रूरत है। अल्कोहल ब्लास्ट अभी भी है, जैसे इटालियन स्वेड में है, सेम इसमें भी वही चीज़ है। एंड वो अल्कोहल ब्लास्ट कहीं ना कहीं वो ऑयल क्वालिटी को हल्का बना देता है। दो चीज़ें होती हैं, एज सुन एज यू स्प्रे, लाइक, खैर कंपैरिजन नहीं है बिकॉज ये 500 रुपये तो ऊपर ही है मिनिमम, 500-600 रुपये, और हो ज़्यादा भी हो सकता है बिकॉज आई डू नॉट रिमेंबर द प्राइस पॉइंट। इसको आप जैसे ही स्प्रे करोगे, आपको सिर्फ आंख बंद करके ये फील करना है कि यार अल्कोहल ओवर पावर कर रहा है या फिर जो ऑयल्स है वो ओवर पावर कर रहे हैं। इसके अंदर ऑयल्स निखर के आते हैं एकदम से, ऐसा लगता है कि कोई कोई गुलाब खिल रहा हो उस टाइप का, यू फील दैट वे। मैं बात कर रहा हूँ विव्स अरोमा के प्रोडक्ट की। मैं जब बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल ब्लास्ट एंड ऑयल क्वालिटी आर फाइटिंग विथ ईच अदर। द रीजन बीइंग, अल्कोहल जो है, अल्कोहल ब्लास्ट जो है वो तो है ही है, बट द ऑयल इट सेल्फ इज वीकर, इवन दो 35% कॉन्सेंट्रेशन होगा, 40% कॉन्सेंट्रेशन होगा, बट ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एवरीथिंग, बिकॉज द ऑयल क्वालिटी इज वीकर कंपैरेटिवली, लो ग्रेड ऑयल क्वालिटी है। उसके कारण क्या हो रहा है, इस ऑयल क्वालिटी का भी अल्कोहल ब्लास्ट जो है इस अल्कोहल ब्लास्ट के साथ मिलके फाइट कर रहा है। सो यू आर नॉट गेटिंग द क्लियर पिक्चर, यू हैव टू वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। ना तुम बोलोगे यार कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होके बात कर रहे हो। यस, देर इज अ रीजन, बिकॉज अगर मैं किसी फाउंडर को बहुत प्यार करता हूं पर्सनल लेवल पे, ही इज गौरव भाई फ्रॉम मैनवर्क्स। आई डू नॉट टॉक टू हिम रेगुलरली, उनके कॉल आए थे, मैं कई बार बात नहीं कर पाता, बट द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज, आई एब्सोल्युटली लव हिम। इसलिए मैं ये फीडबैक दे रहा हूँ।
और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो आई नो तुम लोग को बहुत पसंद है मैनवर्क्स, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को हम्बल लेवल पे समझना ज़रूरी है। एंड लास्ट कम्स द ब्लू विच इज़ द बेस्ट आउट ऑफ दीज, और इसी के कारण, इसको ज़्यादा यूज़ करने के कारण एंड पुराने इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने के कारण मेरे दिमाग ज़्यादा ख़राब है कंपैरेटिवली। क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, कई बार ना मेरे को डर लगता है कि तुम लोग ही डांटना शुरू कर दो कि यार आशीष भाई तुम ज़्यादा ही कर रहे हो अब। तो अगर तुम्हें गुस्सा है तो भी कमेंट कर देना, ठीक लगे तो भी कमेंट कर देना। मैं अपना काम बस फेयरली कर लूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है, ठीक है। वही दिक्कत है, सेम दिक्कत इसके साथ भी है, बट इसके साथ एक अच्छी बात क्या है कि ड्राई डाउन में थोड़ा सा जल्दी जाता है एंड यू आर एबल टू। वाईएसएल वाईडीपी के अगेन क्लोज है तो इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। अगेन नॉट अ बैड प्रोडक्ट, बट मेरी अगर तुम परिभाषा और इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन भाषण अगर तुम सुन चुके होगे तो तुम समझ रहे होगे कि क्या हो रहा है। व्हाट आई वांट फ्रॉम मैनवर्क्स इज इंक्रीज द प्राइसिंग, नो इशूज़। 100 रुपये और बढ़ा दो, 900 का 1000 कर दो, 999 कर दो, 899 कर दो, 899 तो है, 999 कर दो, बट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उठा के लगाने का मन करे। टू बी ऑनेस्ट फॉर दिस प्राइस इट इज़ नॉट दैट, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। तो दिस वॉज मैनवर्क्स फॉर यू, एंड अब आ जाते हैं आगे। भगवान जाने तुम लोग मेरे को क्या ही बोलोगे। सो लास्ट इज माई परफ्यूम सीक्रेट्स। नाउ आई एम हैविंग हाई होप्स विथ माई परफ्यूम सीक्रेट्स, एंड एक चीज़ का तो मुझे कमेंट करके बता देना। द प्रॉब्लम विथ माई परफ्यूम सीक्रेट इज़ अ लॉट ऑफ यू वर कंप्लेनिंग अबाउट द कस्टमर सर्विस। डेफिनेटली मैंने अभी तक फेस नहीं किया है, अब बट मेरी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। मैं बहुत कम बात करके बहुत जल्दी ऑर्डर कर देता हूँ, ये भी एक चीज़ है। पर्सनली दे डू नॉट नो मी हु एम आई, ऑब्वियसली पता भी क्यों होगा, कोई ऐसा चमत्कार तो कर नहीं दिया है। बट बिकॉज देर इज़ कंप्लेन, देर इज़ अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट दिस ब्रांड ऑन यूट्यूब, ये चीज़ है। और अगर ऐसा है तो तुम प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर माई परफ्यूम सीक्रेट से कोई देख रहा है, बिकॉज आई हैव सर्टेन स्क्रीन शॉट्स, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कस्टमर बेस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। व्हेन यू डील विद कस्टमर और सब्सक्राइबर बेस और मे बी द फॉलोअर्स, वॉट एवर यू कॉल इट, दे आर चाइल्डिश इन एनी पॉसिबल वे दे कैन बी। मतलब कंज्यूमर इज़ ऑलवेज द किंग, एंड नो मैटर हाउ गुड द प्रोडक्ट इज़, अगर एक बार वो इंसान जो पैसा दे रहा है वो बिचक गया, एंड परफ्यूम्स में पैसा देने वाले लिटरली बहुत ओपन हार्ट वाले लोग होते हैं कि ले लो पैसा, प्रोडक्ट अच्छा दो, बात अच्छे से करो। एक आध बार वो बिचक गए तो दैट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव परसेप्शन अबाउट द ब्रांड विच कैन नॉट बी चेंज्ड। एंड इसलिए अगर माई परफ्यूम सीक्रेट से कोई भी देख रहा है, प्लीज़ ड्रॉप दिस वीडियो टू देम। मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम whosoever इज़ हैंडलिंग द चैट्स ऑन व्हाट्सएप, थोड़ा सा मेच्योरली अगर रिप्लाई दे देंगे तो इट विल मेक मोर सेंस। इफ़ यू आर गेटिंग दैट मच ऑफ सेल्स, दैट मच ऑफ हाइप बिकॉज ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, एंड समबडी इज़ आस्किंग फॉर फ्यू सैम्पल्स, वो बेचारा अगर चाह रहा है तो उसको भेज दो। बिकॉज ये लोग इतने पर्सनली इमोशनली कनेक्टेड हैं इवन टू मी एंड अदर यूट्यूबर्स, कि फिर वो अगर वो नहीं होता तो वो जाके कंप्लेन करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली दोज ब्रांड्स हु आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ब्लेंड्स। बट नेगेटिव परसेप्शन तुम जानती हो फिर क्या करता है एक ब्रांड के लिए। एंड अगर नहीं पता माई परफ्यूम सीक्रेट्स को तो प्लीज़ एक बार ओमरे ब्लिस को जाके चेक करिएगा। द ओनली रीज़न दे आर लूजिंग द मार्केट इज़ बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड देम। क्योंकि उनका ये है कि अगर उनके बारे में कोई नेगेटिव बोल दे तो वो लीगल केस भेज देते हैं। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना, कंज्यूमर ने अगर कोई कंप्लेंट डाल दी, आपने ही बोला था कि रिटर्न ले लोगे, रिटर्न के लिए डाल दिया तो उल्टी सीधी बातें करना, एंड उसके बाद लीगल केस डाल देना ताकि वो चुप रह जाए। तो यार ऐसे में ना बहुत नेगेटिव परसेप्शन हो जाता है, एंड इवन इफ़ यू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये मेरा मानना है, आई कैन बी रॉन्ग, अभी तो जनता ही डिसाइड करेगी। तो लेट्स सी, क्योंकि मेरे को तो बहुत मेरा मन खट्टा हो जाता है अगर कोई इस तरह से डील करना चालू कर देता है, उसके बाद फिर मैं नहीं मंगवाता, नो मैटर फिर कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हों, मेरा तो मन खट्टा हो जाता है। अभी इसलिए क्योंकि ठीक है ये नया ब्रांड है और मिक्स रिस्पॉन्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चांस दे देना चाहिए। जैसे मैंने रॉडनी भाई का बोला ना कि एकदम से जजमेंटल नहीं होना है, गिव देम सम टाइम, मे बी
हो सकता है गलती हो गई हो, नेक्स्ट टाइम बात करके देखना, शायद कुछ डिफरेंट हो जाए। तो मैंने इनके कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, आई डू नॉट रिमेंबर मैंने क्या क्या मंगवाया था, तो एक बार देख लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने इसकी ओपनिंग करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ अच्छी है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की, दैट वंस यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, तुम्हें दोबारा ना उनसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका प्रोडक्ट तुम्हारे तक आ जाता है। एक और अच्छी चीज़ क्या है, ये मेरे को ब्लू डार्ट से भेजते हैं, तो फॉर मी इट्स रियली गुड, क्योंकि ब्लू डार्ट की सर्विस मेरे यहाँ बहुत अच्छी है। उद जारियन, अरे वाह, अभी तो मैं एक और के मज़े लेने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में ना। क्वालिटी इज़ गुड। सी दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, मैनवर्क्स इस लेवल पे जा सकता है, क्योंकि इनके भी कुछ प्रोडक्ट्स 1000 के आते हैं विच आर फार बेटर देन मैनवर्क्स। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि पता नहीं, भूल गया, मेरे को याद ही नहीं रहता कहीं पर। हाँ, तो मैंने इनसे कितने 7-1000 का, तो हाँ जो इनकी डिलीवरी वगैरह है दैट इज़ रियली गुड, तो वो भी एक अच्छी चीज़ लग जाती है। एंड मैंने इनसे क्या हुआ था, मैं कैसे मंगवाता हूँ मैं तुम्हें ये बताने वाला था, राइट, याद आ गया। तो मैं कोई भी चीज़ जब मंगवाता हूँ ना, खासकर ये माई परफ्यूम सीक्रेट्स हो गया या कोई और ब्रांड हो गया, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे भाई लोग हैं, कुछ FB पे दोस्त हैं मेरे परफ्यूम कम्युनिटी से, कुछ मेरे व्हाट्सएप पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए मेरे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताओ इस हाउस का सबसे बेस्ट क्या है, मैं वही मंगवाऊँगा, और फिर मैं वही वही ऑर्डर करता हूँ। मैं फिर इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारता, जो उन्होंने बोल दिया, बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे बड़ा ज्ञानी मैं तो हुआ नहीं, मेरे से बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हैं जिनको स्क्रीन पे आना पसंद नहीं है। तो एक ये टोबा कलर है जो मेरे को रिकमेंड किया गया था, मेरे सिमरप्रीत भाई ने रिकमेंड किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने ही बोला था कि मंगवाना, ये शायद मैंने उनके कहने पे ही मंगवाया, 2-3 उन्होंने बोले थे। ये बीच हट मैन अमवाज का मेरे पास OG भी है, इसका कभी कंपेयर करके देखूंगा, मुझे बीच हट बहुत पसंद है। तो एक ये बीच हट मैन हो गया 2, तो 3000 रुपये तो यहीं चले गए। महंगा तो है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है भाई, परफ्यूम वर्फ्यूम में पैसा बहुत लगता है यार, 7000 रुपये खर्च हुए, सोचो ना तुम। मैंने यार बहुत सारे सैंपल्स मंगवाए थे, सैंपल इनने एक एक काहे भेजे यार, सैंपल में काहे कंजूसी की है। मैंने सैंपल 2-4 बोले थे, इन्होंने मेरे को 1-2 ही डाले हैं, ये तो गलत है यार, पता नहीं सैंपल में इतनी कंजूसी काहे करते हैं। तो ये मोहावे गोस्ट है। एक चीज़ अच्छी लगी थी, वो भी बतानी चाहिए, माई परफ्यूम सीक्रेट्स के जो भाई हैं उनकी, जब मैंने उनको लिस्ट भेजी थी कि मेरे को ये भेज दो, तो उनने कहा था कि ये हो सकता है मोहावे गोस्ट जो है आपको इतना पसंद ना आए, बिकॉज एक लीनियर फ्रेग्रेंस टाइप की है। तो मैंने बोला ठीक है यार, इसका आप एक काम करो, मेरे को सैंपल डाल दो, अगर ठीक लगेगा तो फिर मैं इसको ऑर्डर करूँगा। तो अपफ्रंट अगर कोई मुझे एडवाइस दे देता है ना, और ही इज़ नॉट डायरेक्टली इनटू सेलिंग कि वो मेरे को बेचना ही चाहते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लग जाता है मुझे। मेरे को लिटरली इंसान जेन्युइन लगता है, एंड इसलिए मैंने मंगवाया, तुम समझो कि मेरे भी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, इसलिए आई हैव गिवन देम द चांस एंड बेनिफिट ऑफ डाउट के ठीक है भाई, कुछ लोगों के गलत एक्सपीरियंस या ख़राब एक्सपीरियंस रहे होंगे, और मैंने इसलिए पब्लिक ओपिनियन तुम लोगों से मांगा है। तो फिर नेक्स्ट 2 कौन से हैं, तो ये आई विल बी टेस्टिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ इसके बारे में डिस्कशन करूँगा ज़रूर, है ना। दियागलेव करके समथिंग है, तो क्यों मंगवाया मेरे को याद नहीं है, ये उनने ही बोला था, या सिमरप्रीत भाई ने शायद नहीं बताया होगा, आई डोंट रिमेंबर। एंड अमवाज आउटलैंड्स, राइट, तो एक इंडियन हाउस है, those who have claimed that they are the very first one to launch Amouage Outlands clone, and मेरे पास सैंपल आया था कहीं से, किसी दोस्त ने ख़रीदा था, एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द एंटायर बॉटल। मैंने पूरी बॉटल ऑर्डर की है उनकी, जैसे ही वो आ जाती है अमवाज आउटलैंड्स का, वो मैं उस पर बनाने वाला हूँ वीडियो। जो भी वो ब्रांड है, वो ये नहीं था अमवाज आउटलैंड वाला, ये नहीं था वो, तो ये तो हमारे माई परफ्यूम सीक्रेट वाले भाई है, और सो दैट मैं गलत ना बोलूँ नेचुरली, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा चला जाएगा फिर, एंड तुम लोग फिर मेरे को बोलोगे कि आशीष भाई अच्छे से पूरी स्टडी कर लेते। तो मैंने अमवाज आउटलैंड्स भी मंगवा लिया है, सो दैट मैं एक्सपीरियंस कर सकूं कि अमवाज आउटलैंड्स वर्सेस माय परफ्यूम सीक्रेट्स अमवाज आउटलैंड, प्लस वो जो एक और हाउस है, तुम लोग गैस करोगे कमेंट में, तुम ही लोग बताओगे उनका अमवाज आउटलैंड कैसा है, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल में। तो ये आज का वीडियो था, आई एम सॉरी ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया, बट
That is the whole purpose of making this channel, not to worry about the timing and discuss open-heartedly about these brands, these perfume houses, and giving you the genuine opinion कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है. तो आई एम डिगिंग माई परफ्यूम सीक्रेट्स, आई एम लविंग इट. इवन मैन वर्क्स मुझे बहुत पसंद है, बट उनका जो पुराना वाला बॉटल है, डिज़ाइन, इवन मेरे पास इतना बॉटल है कि बिना फ्रॉस्टेड वाली बॉटल भी है मेरे पास. अब तो फ्रॉस्टेड बॉटल आती हैं इनकी, ओल्ड बॉटल्स भी फ्रॉस्टेड काइंड ऑफ आती है मेरे पास, विदाउट फ्रॉस्ट वाली भी है. तो लेट्स शेयर योर ओपिनियन एज वेल. कमेंट में तो मुझे डाल देना तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं. बाकी ये मेरा ओपिनियन था. मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.